नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो 23 जून को फाइनली आपका बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट आ गया है और आपने अभी तक एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर दिया होगा। इस वीडियो में हम लोग विगत 3 वर्षों के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं तो उसे देखेंगे और तमाम क्वेश्चन के आपको आंसर भी हम बताते हुए चलेंगे और इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके इस बार भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप समझ पाएँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ और आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन करवा पाएँ। क्योंकि सरकारी कॉलेज में आपको पता है सबसे कम फी लगता है प्राइवेट की तुलना में, तो सभी लोग चाहते हैं कि हमारा अच्छा नंबर आए और हम सरकारी कॉलेज में अपना एडमिशन ले लें। तो इसी पर्पज़ को देखते हुए हम 3 साल के क्वेश्चन लेके आए हैं। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट में हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चन की भी चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे हिंदी में। क्वेश्चन पूछा गया था, आप देख रहे होंगे 16 नंबर का, किसकी पूजा सदैव नहीं होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था जमीन की, धन की, मकान की या पद की। तो आपको इसका सही आंसर बताना था। जो इसका सही आंसर होगा वो आपको हो जाएगा धन की। धन की पूजा जो है सदैव नहीं होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उनकी कृति अक्षय है जिन्होंने धनोपार्जन किया, ग्रंथ पढ़े, मानव समाज का कल्याण किया या अनेक चुनाव जीते। तो अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ते हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको पता लग जाएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही हो जाएगा मानव समाज का कल्याण किया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला है 18 नंबर का, उनकी प्रतिष्ठा अस्थायी नहीं रही जिन्होंने धन बटोरा, समाज कल्याण किया, बड़े पद प्राप्त किए, अनेक युद्ध जीते। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको पता चल गया होगा उनकी प्रतिष्ठा, यानी किसी की प्रतिष्ठा के बारे में पूछा गया है, अस्थायी नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि उन्होंने धन बटोरा। समाज कल्याण किया, बिल्कुल प्रतिष्ठा रहेगी। बड़े पद प्राप्त किए, फिर भी प्रतिष्ठा रहेगी। अनेक युद्ध जीते, फिर भी प्रतिष्ठा रहेगी। लेकिन धन बटोरा, इनमें उनकी प्रतिष्ठा नहीं रहेगी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाता। आगे है आपका 19 नंबर का क्वेश्चन। 19 नंबर में पूछा गया है कि पूजा उन्हीं की गई जिन्होंने क्या किया। जिन्होंने क्या किया, इसका सही आंसर आपको बताना था मानव समाज की भलाई की। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल को आप थोड़ा सा समझेंगे तो जरूर आप इसका आंसर दे पाएंगे। 20 नंबर का क्वेश्चन, मानव समाज किसकी उपासना नहीं करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 20 नंबर का क्वेश्चन। तो ये साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा स्वार्थ की जो है उपासना नहीं करता। ऑप्शन डी। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से तद्भव कौन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 21 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें है आपको कपाट, किवाड़, कूप या कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होता वो आपको होता किवाड़। किवाड़ जो है तद्भव नहीं है, याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है 22 नंबर का, सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है। तो आपको पता ही होगा संज्ञा के स्थान पे जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी। बेसिक आपको हिंदी के सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप हिंदी के किसी भी बुक को फॉलो करते हैं या आप एक ल्यूसेंट का आता है समान हिंदी, तो आसानी से इन सभी सवाल का जवाब दे पाएंगे। निम्न में वायु का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है 23 नंबर का। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको समीर। समीर जो है आपको वायु का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द से संबंधित भी वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, आप जाकर उसे देख सकते हैं। तमाम जो है पर्यायवाची शब्द जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है वो करवाए गए हैं। आगे है आंख का तारा होना। मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, काफ़ी ईजी है, प्यारा होना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, यदि वर्षा होती है तो फसल अच्छी होती है। ये किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर आपको बता देते हैं। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा हेतु। हेतुमत भूतकाल का उदाहरण है। यदि वर्षा होती है तो फसल अच्छी होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता 25 नंबर का। अगला जो क्वेश्चन है 26 नंबर का, लड़के नदी में तैर रहे हैं। ये किसका उदाहरण है? तो ये जो आपको उदाहरण है ये आपको याद रखना है अपूर्ण वर्तमान काल का। अपूर्ण वर्तमान काल का जो है ये उदाहरण है, लड़के नदी में तैर रहे हैं। 26 नंबर का आपको हो जाता ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन है, अर्थ की दृष्टि से निम्न में भिन्न है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 27 नंबर का। तो पथ, डगर, राह या धरा। इसका जो सही आंसर आपको हो जाता धरा हो जाता। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता। अगला जो क्वेश्चन है, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय पूछा गया है कि क्या आपका प्रत्यय है। तो प्रत्यय जो आपको पता होगा जो शब्द के बाद में लगे, और इसमें बाद में जो जिस प्रत्यय का यूज किया गया है वो आपका है ईय। ईय, दर्श जोड़ ये आपका हो जाता दर्शनीय। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाता। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पुनर्जन्म का संधि विच्छेद पूछा गया है। तो आपको पता ही होगा पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होता है पुनः जोड़ जन्म। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाता 29 का ए। 30 नंबर, कीर्ति का विलोम शब्द पूछा गया। कीर्ति का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अपकीर्ति। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको हम लोग अब चलेंगे रीजनिंग की ओर। इसमें आपको एक निर्देश दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है और इसका सही आंसर बताना है।
आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर बता देते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, नाम नॉलेज हब। वहाँ पे जाकर आप इसे अच्छे से बना ले और तब एग्जाम देने जाएँ, क्योंकि अगर आप रिवाइजिंग करते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो 31 नंबर का अगर हम लोग देखेंगे सही आंसर क्या होगा तो इसका 4 हो जाएगा। बी की माता कौन है, ये आपका हो जाएगा डी यानी ए हो जाएगा। ए के कितने बच्चे हैं, ए के कितने बच्चे हैं, 33 नंबर का आपका हो जाएगा बी, ए के 2 बच्चे हैं। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से बना पाएंगे, आसान सवाल है, आप बना पाएंगे। 34 का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 35 की बात करें तो 35 का भी आपका हो जाएगा डी। तो ये आपको रीजनिंग के सवाल थे। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, फिर आपको बच्चों को धूम्रपान से बचना चाहिए क्योंकि यह बुरी आदत है, बुजुर्ग ऐसा नहीं करने की सलाह करते हैं, यह एक अनावश्यक खर्च है, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो 36 का आंसर हो जाएगा यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऑप्शन डी। अगला जो क्वेश्चन है, बर्फ़ पानी पर तैरता है क्योंकि, देखिए ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा इसका भार कम होता है बनिस्पत समान आयतन के पानी के भार से, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता। अगला जो क्वेश्चन है, लोग अपने जूतों में रबर का तल्ला प्रयोग करते हैं क्योंकि इसका सही आंसर आपको बताना है क्यों करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रबर जो है चमड़े से अधिक छिद्र युक्त होते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे, बहरा हमेशा गूंगा होता है क्योंकि, इसका सही आंसर आपको बताना है क्यों ऐसा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कान आंतरिक रूप से गला से जुड़ा होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता। अगला जो क्वेश्चन है 40 नंबर का, प्लेटिनम चांदी से अत्यधिक महंगा होता है क्यों होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि ये कम पाया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता। इसके बाद आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका 3, 5, 7, 9। इसके बाद आपका क्या होता है अगला क्रम, तो देखिए इसका गैप है 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता। अगला जो रीजनिंग का सवाल है, 3 दूनी 6 और आपका 8 दूनी 16, 19 दूनी क्या होगा, 19 दूनी आपका 38 होगा। तो 38 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका रीजनिंग का एक और क्वेश्चन है, 1 के बाद 5 है, उसके बाद आपका 13 है, फिर 29 है, फिर 61 है। देखिए अगर 1 में 4 जोड़ेंगे तो आपका 5 होगा, 5 में अगर 8 जोड़ेंगे तो वो 13 हो जाएगा, फिर 13 में अगर 16 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, और उसके बाद हम 16 के बाद 29 में अगर हम लोग 32 जोड़ेंगे तो वो आपका 61 हो जाएगा, और 61 के बाद 32 का जो दुगुना होता है हम लोग जानते हैं 64। 61 में अगर 64 जोड़ेंगे तो वो आपका अगला क्रम हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम आपको सिर्फ आंसर बताते हुए चलते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो 44 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा, 83, इसका अगला क्रम हो जाएगा 83। आगे हम लोग देखते हैं 45 का भी अगर आप बनाएंगे तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 100। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आपको कथन निष्कर्ष के बारे में पूछा गया है, रीजनिंग ही है। सभी लड़के खूबसूरत हैं, सभी खूबसूरत प्यारे हैं। अगर आप इसे बनाते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा 46 का ए, सभी लड़के प्यारे हैं। देखिए सभी लड़के खूबसूरत हैं, एक आपको बता देते हैं, ये हो जाएगा आपका लड़के सभी जो हैं आपका खूबसूरत हैं, ये आपको हो जाएगा खूबसूरत, ये आपको हो जाएगा खूबसूरत। सभी खूबसूरत प्यारे हैं, यानी सभी खूबसूरत जो हैं वो आपका प्यारे हैं, प्यारे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और आपका निष्कर्ष है सभी लड़के प्यारे हैं। देखिए सभी खूबसूरत जो है आपका प्यारे हैं, ये आपका सभी लड़के, तो सभी लड़के आपका खूबसूरत है और खूबसूरत सभी प्यारे हैं, तो सभी लड़के आपका प्यारे हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए ही आपका सही हो जा रहा है। देखिए कुछ लड़के प्यारे हैं, कुछ लड़के प्यारे नहीं होगा क्योंकि सभी लड़के इसमें देखिए आपका शामिल है, सभी लड़के प्यारे हैं। कुछ प्यारे लड़के हैं तो ये भी आपका नहीं होगा। सभी खूबसूरत प्यारे नहीं हैं तो ये भी आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे 47 का अगर आप ऐसे ही बनाएंगे तो इसका सही आंसर आपका आ जाएगा मनीष लंबा है। अगला है कुछ लोग बुद्धिमान हैं, कुछ लोग अमीर हैं। इसका निष्कर्ष जो आएगा वो आपका 48 नंबर का आएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला जो क्वेश्चन है 49 नंबर का हम लोग देखेंगे। 49 नंबर का जो है आपका कुछ बिल्लियाँ अच्छी है, कुछ बिल्लियाँ काली है। इसका जो सही आंसर आपका 49 नंबर का आएगा वो आपका सी आ जाएगा, कुछ काली अच्छी है। अब हम लोग देखेंगे 50 नंबर के क्वेश्चन। सभी पुस्तकें अभ्यास पुस्तिका हैं, कुछ प्रतियां नोवेल है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर आपका निकल के आएगा 50 नंबर का, इनमें से कोई नहीं। आगे हम लोग देखते हैं लोग गूगल्स पहनते हैं यानी चश्मा पहनते हैं क्योंकि, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि इसका सही आंसर जो आपका आएगा 51 नंबर का, वे रोशनी की चकाचौंध से आँखों को बचाते हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है अनिल सुनील में दिलचस्पी नहीं लेते क्योंकि, इसका सही आंसर जो आपका 52 नंबर का हो जाएगा वो हो जाएगा कि अनिल अच्छा व्यवहार नहीं रखता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 53 नंबर का, पुलिस वाले पोशाक पहनते हैं क्योंकि, इसका सही आंसर आपको बताना है 53 नंबर का। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 53 नंबर का वो आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है इसीलिए पुलिस वाले जो है पोशाक पहनते हैं, ऑप्शन सी। फ्रॉयड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है 54 नंबर का। इसका जो सही आंसर आपको हो जाएगा 54 का बी हो जाएगा, इदम अहम अति अहम, ऑप्शन बी।
अगला जो है भाषा है, भाषा क्या है ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा भाषण है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 55 का ए। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको सामान्य जानकारी से पूछा गया है, तो इसमें देख लेंगे हम लोग क्या होगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको पता ही होगा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब जो है आपका लौह अयस्क है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो आपको पता ही होगा 24 कैरेट का होता है। 57 का जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको पता है जीवाणु जनित रोग जो है वो आपका कोढ़ है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 59 नंबर का, किसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, तो आपको पता होगा किसकी कमी से होता है, ये आपको विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, आपको पता ही होगा। विटामिन डी की कमी से आपको रिकेट्स होता है। अगला जो क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल निकास से निकलने वाले अत्यधिक हानिकारक धातु प्रदूषक तत्व क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेड है। ऑप्शन बी। बेंजीन क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो बेंजीन जो है आपका याद रखना है ये द्रव्य प्रदूषक है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको पता होगा क्रोम जो है सर्च इंजन नहीं है। गूगल आपका सर्च इंजन है, याहू है, बिंग है, लेकिन क्रोम जो है ये आपका नहीं है। ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन है 63 नंबर का, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, तो 63 का सही आंसर हो जाएगा 16 नवंबर को जो है आपका राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। तो दिवस से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दिवस को भी एक बार आप लोग जरूर देख लें। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में पारिस्थितिक के पिता कहलाते हैं, तो वो आपको कहलाते हैं, याद रखना है, रामदेव मिश्र। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता। अगला जो क्वेश्चन है, आपातकाल के बीच पारित अति विवादित संशोधन था, वो कौन सा था, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो आपका था, याद रखना है, 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना किस राज्य से आरंभ की गई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका सही आंसर आपको पता ही होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, राजस्थान। ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है, दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो 67 का सही आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1901 ईस्वी में। मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब बनाया गया था, तो ये आपको बनाया गया था, याद रखना है, 26 दिसंबर 1985 ईस्वी में। अगला जो क्वेश्चन है, दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये आपको कहाँ स्थित है, सासाराम में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता। अगला जो क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी, आपको पता ही होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 1954 ईस्वी में। 70 नंबर का ए। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका 71 नंबर का, भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में आरंभ की गई थी, तो ये आपको आरंभ की गई थी हरियाणा में। भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो ये आपको पता ही होगा, जनरल बिपिन रावत। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता। आपको पता है हाल ही में इसकी मृत्यु भी हो गई है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, तो ये आपको है ऑप्शन ए, गंगा बेसिन। साथियों, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल पे आपको जैसे ही बीएड का एग्जाम खत्म होता है टोटल 120 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, और अपना स्कोर आप जरूर चेक करके बताइएगा कि कितना आपका आ रहा है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर साथियों इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा होता है तो आपके लिए हिंदी और आपका करंट अफेयर का कुछ क्वेश्चन का वीडियो हम जरूर इस पर अपलोड करेंगे। अगला जो है 74 नंबर का, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पश्चिम बंगाल। आवृत्ति की इकाई क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसकी इकाई है हर्ट्ज। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये 746 वाट के बराबर होता है, तो ऑप्शन बी। हाल ही में किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो ये आपको नियुक्त किया गया है 77 नंबर का, सही आंसर आपको हो जाएगा NV रमन्ना को। अगला जो क्वेश्चन है, कैटेगरी 1 में किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार जीता था, तो इसका सही आंसर आपको हो जाता 78 नंबर का, ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश ने। अगला जो क्वेश्चन है 79 नंबर का, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थापित है, तो ये आपको पता ही होगा कहाँ स्थापित है, देवास में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता। कौन से महान पुरुष का जन्म राष्ट्रीय आपका शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है, याद रखना है, 80 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और किस नदी पर स्थित है, तो ये आपको 81 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, भागीरथी नदी पे। ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है 82 नंबर का, तो इसका सही आंसर आपको पता होगा, सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन सी। प्रोग्रामिंग में आपको पूछा गया है PHP का क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है PHP, तो PHP आपका याद रखना है, ये है आपका समान उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा। ऑप्शन ए। कंप्यूटर साक्षरता दिवस, देखिए दिवस से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, तो दिवस को जरूर देख लीजिएगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपको मनाया जाता है, याद रखना है, 2 दिसंबर को। हिंदी कविता के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस प्रथम महिला कवित्री ने जीता था, तो ये आपको जीता था, याद रखना है, 85 का सी, अनामिका ने जीता था। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान है, ये क्या है, ये आपको इसका जो सही आंसर आपको पता होना चाहिए क्या है, कठोरता और लचीलापन का समुच्चय है। ऑप्शन सी।
अगला जो क्वेश्चन है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 87 का सही आंसर आपको हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है 88 नंबर का, नीति आयोग का गठन कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है, PNR 381 एक उन्नत किस्म है, किसकी किस्म है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये चावल की किस्म है, ऑप्शन ए। भैंस की सबसे आपको समुन्नत नस्ल कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा मुर्रा। बिहार दरोगा के मेंस के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है, विश्व कबड्डी वर्ल्ड कप 2020 का विजेता कौन बना था, तो उस समय के संदर्भ में इसका सही आंसर आपको हो जाता सी, पाकिस्तान बना था। अगला जो क्वेश्चन है, नोबेल विश्व शांति अवार्ड 2020 किस संस्थान को प्राप्त हुआ था, तो वो आपको तभी के संदर्भ में प्राप्त हुआ था। याद रखना है 92 का जो सही आंसर हो जाएगा WFP, याद रखना है WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है, तभी के संदर्भ में पूछा गया था। 93 नंबर का सही आंसर आपको हो जाता विजय कुमार चौधरी, अभी भी वर्तमान में विजय कुमार चौधरी ही। बिहार के साहित्यकार कौन है, इन चारों में आपको बताना है कि कौन बिहार से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी का संबंध जो है बिहार से है। लेटर, ईमेल, टेलीफोन किसका उदाहरण है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको किसका उदाहरण है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा मैसेज का उदाहरण है, ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है 96 नंबर का, वो कौन सा दर्शन शास्त्र है जो किसी अध्यापक की भूमिका का एक नियमबद्ध अनुशासनवादी के रूप में समर्थन करता है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाता आदर्शवाद, ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से शिक्षा के कौन से स्तंभों को समाजशास्त्र से सहारा मिला है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाता ऑप्शन डी, दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए सीखना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था, तो ये लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 में, याद रखना है 1 अप्रैल 2010 में। 2009 में ये पारित हुआ था, लेकिन लागू आपका 1 अप्रैल 2010 में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता। शिक्षण प्रभावशीलता निर्भर करती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 99 का सही आंसर आपको हो जाता ऑप्शन डी, शिक्षक को विषय की समझ का होना। अगला जो क्वेश्चन है आपको ये 100 नंबर का, इसका आपको हम सीधा आंसर ही बता देते हैं। इसका जो सही आंसर होता अभ्यास का नियम, ऑप्शन डी। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में शिक्षा के इतिहास में निम्नांकित महत्वपूर्ण प्रभावों को कालिक क्रम में प्रदर्शित करें। प्रजातंत्र, धर्म, राजनीति, आधुनिकरण। तो इसको आपको क्रम में सजाना था। तो सबसे पहले जो आपका हो जाता वो आपको हो जाता धर्म, उसके बाद आपका हो जाता राजनीति, उसके बाद आपका प्रजातंत्र, उसके बाद आपका आधुनिकरण। तो इसका सही आंसर आपको 101 नंबर का हो जाता ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन है, कक्षा में व्यक्ति भेद का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है, किसमें मदद करता है, तो 102 का सही आंसर आपको हो जाता अध्ययन अध्यापन कार्य की योजना बनाने के लिए, ऑप्शन सी। आधुनिकीकरण प्रक्रिया है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाता अनुकूलता और परिवर्तन, ऑप्शन बी। मिड डे मील कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालयों के लिए इस विचार से प्रारंभ किया गया था कि कौन सा कारण से जो है मिड डे मील आपका शुरू किया गया था, तो इसका जो सही आंसर हो जाता नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए, ऑप्शन ए। निम्न में कौन से शिक्षक को आप अत्यधिक पसंद करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 105 का सही आंसर आपको हो जाता शोध अधिक्षमता रखने वाले शिक्षक को। SCERT स्थापित हुआ था, कब स्थापित किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये 1988 ईस्वी में। प्रयोजन विधि प्रतिपादित किया है, किसने प्रतिपादित किया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाता किलपैट्रिक, ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन है आपका 108 नंबर का, निम्न में कौन सा एक शिक्षण का बेहतर तरीका है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाता सेमिनार और प्रयोजन, ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, निम्न में से कौन प्रोजेक्ट एड से संबंधित नहीं है, तो 109 का जो सही आंसर आपको हो जाता श्यामपट, ऑप्शन बी। किसी परीक्षा में पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता है, इसका सही आंसर आपको बताना था। इसका जो सही आंसर होता वो आपको होता वस्तुनिष्ठा। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था को पूछा गया है क्या है, तो वो आपको 111 का हो जाएगा सी, किशोरा अवस्था। अगला है जिज्ञासा, जिज्ञासा आपको जानने की इच्छा को ही जिज्ञासा कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाता। शिक्षण का उद्देश्य के बारे में पूछा गया है, शिक्षण का क्या उद्देश्य है, तो इसका सही आंसर हो जाता है इनमें से सभी। छात्रों को ज्ञान उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों को पढ़ने हेतु प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना, ऑप्शन डी। 114 नंबर का, कक्षा शिक्षण में रुचि जागृत करने की निम्न में से विधि कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही आंसर आपको हो जाता उपयुक्त सभी। छात्र का अध्ययन, उद्देश्य की स्पष्टता, रुचि मापन, ये सभी जो है आपका शिक्षण में रुचि जागृत करने की विधि है। अगला जो क्वेश्चन है, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में समझ बनाना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कैसा समझ बनाना है, नैतिक मूल्य का, सामाजिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य का या आर्थिक मूल्य का, तो इसका सही आंसर आपको 115 का हो जाता नैतिक मूल्य का, ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है 116 नंबर का, निम्न में से कौन एक औपचारिक संस्था है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाता ऑप्शन बी, खेल का मैदान एक अनौपचारिक संस्था है। अगला जो क्वेश्चन है 117 नंबर का, उपचारात्मक शिक्षण का कार्य क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 117 का सही आंसर आपको हो जाता अनुदेशात्मक, ऑप्शन ए। किसने कहा मनुष्य पूर्ण है तथा शिक्षा मनुष्य में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, किसने कहा था, ये आपको कहा गया था विवेकानंद के द्वारा, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा प्रक्षेपित आपका उपकरण नहीं है, तो ये आपको पता ही होना चाहिए कौन नहीं है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, पपेट।
अगला जो क्वेश्चन है, जब बच्चा फेल होता है इसका क्या तात्पर्य है? बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बच्चे ने उत्तरों को याद नहीं किया, बच्चे को ट्यूशन की आवश्यकता थी, व्यवस्था फेल हुई है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा व्यवस्था फेल हुई है, इसीलिए बच्चा फेल हो गया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपको जो है 2021 में जो बीएड का एग्जाम हुआ था एंट्रेंस का, उसके सभी क्वेश्चन। इंग्लिश के क्वेश्चन आपको लास्ट में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पैसेज पूछा जाता है और उसके बाद कुछ फिल इन द ब्लैंक आपके पूछे जाते हैं, अपोजिट वर्ड पूछे जाते हैं, तो उसे हम लोग लास्ट में देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं 2020 के क्वेश्चन। 2021 के देख लिए। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत और एफर्ट लगता है। अगला जो है हम लोग देखते हैं 2020 का, देख लिए क्वेश्चन है ये। तो हम लोग चलिए देखते हैं। सबसे पहले इंग्लिश है तो इंग्लिश को अभी हम लोग छोड़ देते हैं। तो हम लोग अब देखेंगे यहाँ पे, देखिए आपका हिंदी के क्वेश्चन है। पूछा गया है दारा का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर आपको बताना था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा पत्नी। पत्नी जो है, दारा का अर्थ होता है पत्नी। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें मूलधन्य व्यंजन कौन है? ये क्वेश्चन पूछा गया है 17 नंबर का। तो इसका सही आंसर आपको हो जाता ऑप्शन सी, डॉ और ढौ। क्या हो जाता? डॉ और ढौ। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें कौन सा तद्भव? देखिए तत्सम तद्भव से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो तत्सम तद्भव को आप लोग देख लीजिएगा, पर्यायवाची शब्द को देख लीजिएगा और संधि विच्छेद को जरूर देख के जाइएगा, क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। 18 का सही जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा सी, 14। 14 जो है आपका तद्भव है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द, देखिए तत्सम तद्भव से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 19 का सही आंसर आपको हो जाता डी, ओज। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ण। अगला जो क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? ये क्वेश्चन पूछा गया है 26 नंबर का। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, पराजय जो है आपका उपसर्ग है। अपने हाथ से स्वयं काम करो वाक्य का शुद्ध रूप चुने, तो इसका जो शुद्ध रूप होगा वो आपको हो जाएगा अपना काम स्वयं करो, ऑप्शन ए। बहुवचन में चिड़िया शब्द क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो 28 का सही आंसर आपको हो जाएगा चिड़िया, ऑप्शन ए। अगला जो है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ये आपको प्रयोग हुआ है सम। सम जोड़ कार्य आपका होता है संस्कार, ऑप्शन ए। निम्न में से किस भाषा में आ उपसर्ग नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाता ऑप्शन डी, आदरणीय। इसमें जो है आ उपसर्ग नहीं है। अगला हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन आपको रीजनिंग के, देखिए क्वेश्चन आ गए हैं। इसमें आपको अल्फ़ाबेट सीरीज को सजाने दिया गया है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये आप बना लेंगे, तो इसे हम लोग अभी छोड़ देते हैं। इसका जो पीडीएफ देंगे आप अच्छे से उसको रिवीजन कर ले। इसमें आपको कथन निष्कर्ष से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको देख लीजिएगा। इसका जो आपको आंसर भी होगा वो भी हम डाल देंगे, ताकि आप आंसर भी मिला लें। इसके बाद आपको मैथ के कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 38 नंबर का आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर बताते हुए चलते हैं। 38 का जो आंसर होगा वो आपको हो जाएगा 16.10 आवर्स। इसके बाद हम लोग देखते हैं 39 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 12। 40 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका, हम लोग देखते हैं 40 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ए। 40 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ए, यदि केवल एक अनुमान अंतर्निहित है। 41 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका 41 नंबर का सही आंसर होने वाला है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन हम लोग आपका देखते हैं 42 नंबर का। 42 नंबर में ये आपको पहले पूछा गया है, इसको आपको क्रमबद्ध तरीके से सजाना है, फिर इसका आंसर देना है। तो 42 नंबर का सही आंसर आपका हो जाता ऑप्शन ए। इसके बाद 43 का सही आंसर आपको हो जाता ऑप्शन बी। 44 का सही आंसर आपको हो जाता ऑप्शन सी। 45 का जो सही आंसर है वो आपका हो जाता सी। 46 का जो सही आंसर हो जाता वो ऑप्शन डी हो जाता। 47 का जो सही आंसर होता वो आपको ऑप्शन सी हो जाता। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको हम लोग देखते हैं 48 नंबर का क्वेश्चन, कि ये भी आपका सीटिंग अरेंजमेंट दिया गया है। एक वृत्त के केंद्र की ओर मुँह करके 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं, उसी से आपको सीटिंग अरेंजमेंट करवाना है। और पूछा गया है इसमें विजय के दाहिनी और दूसरे स्थान पे कौन है। अगर आप इसे अच्छे से बनाते हैं तो आप इसका जरूर आंसर दे पाएंगे। 48 का जो सही आंसर होगा वो आपको होगा नीरज। 49 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा सुधीर। 50 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, यानी विजय। अगला जो है 51 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, राकेश या सौरभ। इसके बाद हम लोग देखते हैं 52 में भी आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 52, 53, इसके बाद 54, 55, इसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन 56 नंबर का। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा बी, 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। चंपारण आंदोलन किसने प्रारंभ किया? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो 57 का सही आंसर हो जाएगा MK गांधी, यानी महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा झारखंड। झारखंड से संबंधित है। अगला जो है गीतांजलि की रचना किसने की है? तो ये आपको पता ही होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। और इन्हीं की पुस्तक को जो है आपको 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और भारत में जो है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय जो है आपको रविन्द्रनाथ टैगोर थे। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये थे अभी नीतीश कुमार। 2020 में भी आपको नीतीश कुमार थे, वर्तमान में भी आपके नीतीश कुमार ही हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा जो है आपको दिल्ली में स्थित है, याद रखना है।
दीन ए इलाही किसने प्रारंभ किया? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये आपको अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो साथियों, आपको जो 2020 और 21 में एग्जाम कंडक्ट करवाया गया वो आपको ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से कंडक्ट करवाया गया। इससे पहले जो है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है बीएड का एग्जाम होता था, और 2 साल से जो है आपका ललित नारायण आपका LNMU जो है इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। इस बार भी जो है आपको LNMU को इसका प्रभार मिला हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है 64 नंबर का, 64 नंबर का हम लोग देखेंगे आपको पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। अगला जो क्वेश्चन है हुमायूंनामा किसने लिखी है? तो हुमायूंनामा आपको गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको कुंडग्राम में हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है कौन सा प्रथम वेद है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो 67 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। उसके बाद आपको यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये आपका वेदों का क्रम है। अगला जो क्वेश्चन है 68 नंबर का, मिजोरम की राजधानी कौन है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये आपको है आइजोल। अगला जो क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन है? देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा लखनऊ। 69 का ए। अगला जो क्वेश्चन है पटना किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी के आपको तट पर स्थित है, तो 70 का इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला जो है ताजमहल किस शहर में स्थित है? तो ये आपको पता ही होगा किस शहर में स्थित है, आगरा में स्थित है। गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? तो गुलाबी नगरी आपको पता ही होगा जयपुर को कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है 73 नंबर का, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? तो दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अगला जो क्वेश्चन है 74 नंबर का हम लोग देखेंगे, पृथ्वी के जैव मंडल में डैश सम्मिलित होता है? तो वो आपको सम्मिलित होता है 74 नंबर का ऑप्शन डी ABC तीनों, वायुमंडल भी, जलमंडल भी, स्थलमंडल भी। पृथ्वी पर किसी स्थान को डैश के सहयोग से दर्शा सकते हैं? तो किसके सहयोग से दर्शा सकते हैं? ए और बी दोनों के सहयोग से, अक्षांश और देशांतर दोनों के सहयोग से। बिहार की राजधानी कौन है? तो बिहार की राजधानी आपको पटना है। बिहार के राज्यपाल कौन है? तो बिहार के राज्यपाल आपको फागू चौहान है। अगला जो क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका सही आंसर आपको पता ही होगा, महाराष्ट्र राज्य में जो है इनका जन्म हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन है आपका 79 नंबर का, कोसी नदी किस राज्य में स्थित है? तो कोसी नदी आपको पता ही होगा बिहार है, बिहार की शोक भी है कोसी नदी। अगला जो क्वेश्चन है आपको 80 नंबर का, नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो नेपाल की आपको राजधानी काठमांडू है, ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक जो है आपको चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इसके बाद आपको पूछा गया है भारत में रुपया, तो बांग्लादेश में क्या? बांग्लादेश में जो आपका है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बांग्लादेश की यानी मुद्रा से पूछा गया है क्या कहा जाता है? तो वो आपको कहा जाता है टका, ऑप्शन बी। मायोपिया आंख से संबंधित है, तो मेनिंजाइटिस आपका किससे संबंधित है? तो ये आपको मस्तिष्क से संबंधित है, ऑप्शन बी। कौन पृथ्वी का भाग है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको हो जाएगा 84 नंबर का जो सही आंसर होने वाला है वो आपको होने वाला है डी ABC तीनों, वायुमंडल भी, जलमंडल भी, स्थलमंडल भी। अगर तीनों अगर ऑप्शन में इनमें से सभी दिया रहे तो उसे जरूर आप टिक करें, वो प्राय जो है सही होता है। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन है? 85 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये आपको हो जाएगा प्रशांत महासागर। ओजोन परत आपका क्षरण के लिए मुख्यतः जिम्मेदार कौन सी है? तो वो आपको CFC। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आसानी से इन सब सवालों का जवाब दे पाएंगे। और आपको बता दें इस चैनल पे आपको बिहार के जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम होते हैं, जैसे आपका हाल ही में बिहार SSC थर्ड CGL का वैकेंसी निकला होगा, उसकी तैयारी करवाई जाती है, उसके सेलेक्टेड टॉपिक करवाए जाते हैं। BPSC बिहार दरोगा की जो आने वाली वैकेंसी है उसकी भी तैयारी आपको इस चैनल पर करवाई जाएगी, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला जो क्वेश्चन है जकार्ता किस देश की राजधानी है? तो जकार्ता आपको इंडोनेशिया की राजधानी है। अगला जो क्वेश्चन है भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? तो ये आपको पता ही होना चाहिए कौन समुद्र है, अरब सागर, ऑप्शन ए। वर्तमान में जो है रक्षा मंत्री कौन है? तो वो आपके राजनाथ सिंह है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका कि RTE एक्ट 2009 किस वर्ष से लागू किया गया था? तो ये आपको लागू किया गया था 2010 में। आपको पहले ही बताया, देखिए क्वेश्चन रिपीट कैसे हुए हैं। क्वेश्चन रिपीट आपका हुआ था पिछली बार जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कब हुआ था? तो लागू जो है आपका 2010 में हुआ था, पारित आपका 2009 में हुआ था, यही क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस राजनीतिक दल के थे? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो 91 नंबर का जो सही आंसर आपका होने वाला है वो आपको होने वाला है ऑप्शन बी, जनसंघ से। अग्नि की उड़ान काफ़ी इजी क्वेश्चन है, APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू से संबंधित है? तो 93 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, 356। राष्ट्रीय आपातकाल ये आपका 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपातकाल आपका 360, याद रखना है। भारत का राष्ट्रपति कौन है? तो वो आपको रामनाथ कोविंद है। हाल ही में जो आपका पता ही है राष्ट्रपति के नए पद के लिए चुनाव भी हो रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है कौन सा उपकरण भूकंप मापन करता है? तो वो भूकंप मापन आपका जो करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। 95 का ए। 96 का हम लोग देखेंगे अब आपको विद्यालय में शिक्षण तथा ज्ञान के परिवेश से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अब हम लोग उसे देखते हैं। 96 नंबर का क्वेश्चन, समाज में घटते नैतिक मानकों का मूल कारण क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा अच्छे अध्यापकों की कमी। अगला जो क्वेश्चन है इनमें से कौन 3 R का भाग नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें आपको सही आंसर चुनना था। इसका सही आंसर हो जाएगा बोलना। 3 R यानी पढ़ना, लिखना और अंकगणित, ये आपका 3 R है। जो बोलना जो है आपका इससे संबंधित नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है इनमें कौन मूक बधिर की शिक्षा से संबंधित है? तो आपको पता ही होगा, तो इसका जो सही आंसर आपको बताना था, इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपको हो जाएगा संकेत भाषा।
संकेत भाषा जो है आपका मूक बधिर की शिक्षा से संबंधित है। बाकी जो आपका ब्रेल हुआ ये सब आपको अंधे लोगों के लिए है। मूक बधिर यानी जो बोल नहीं सकते हैं तो उसको हम लोग संकेत भाषा के रूप में समझाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, जो विद्यार्थी मूक बधिर, नेत्रहीन या कुछ योग्यताओं में कमतर होते हैं उनके लिए कौन सा नया शब्द लिया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। वो आपको दिव्यांग लिया गया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक कक्षा में अच्छे अध्यापक द्वारा क्या पालन करना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है 100 नंबर का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीनों। तेज सिखाने वाले को पढ़ाना, मध्यम गति से सीखने वाले को पढ़ाना, धीमी गति से सीखने वाले को पढ़ाना, यानी तीनों लेवल के स्टूडेंट को पढ़ाना जो है अच्छे अध्यापक की पहचान होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे 101 नंबर का, किस कक्षा स्तर के लिए प्राथमिक विद्यालय शब्द का उपयोग किया जाता है। आपको पता होगा कक्षा 1 से 5 तक आपका प्राथमिक विद्यालय कहलाता है। तो 101 का सही आंसर हो जाएगा सी। विद्यार्थियों को कोई संप्रत्यय पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका डैश की तरफ बढ़ना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात। भारत में माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितनी होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 4 वर्ष, ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे 104 नंबर का, विद्यालयों में विद्यार्थी अनुशासनहीनता का सर्वाधिक प्रबल कारण डैश है। क्वेश्चन पूछा गया है शिक्षकों की अनुपस्थिति, विद्यार्थियों की अनुपस्थिति, कोर्स का पूर्ण ना होना, विद्यार्थियों को क्रियाओं में संलग्न ना कर पाना। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा, वो हो जाएगा विद्यार्थियों को क्रियाओं में संलग्न ना कर पाना। अगला जो क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो वो आपको हो जाएगा इसका सही आंसर विषय वस्तु में दक्षता, ऑप्शन ए। 106 नंबर का क्वेश्चन, एक सेमेस्टर डैश महीने की अवधि का होता है, तो वो आपको होता है याद रखना है, ऑप्शन सी 6 महीने का। सकारात्मक आपको अधिगम सीखने का परिवेश का तत्व कौन नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपका नहीं है बलपूर्वक नियंत्रण, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्यालय में एनसीसी किसके अंतर्गत आती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपको आती है पाठ्य सहगामी क्रिया, ऑप्शन बी। इनमें से कौन साहित्यिक क्रिया नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, आपको एनएसएस। अगला जो क्वेश्चन है 110 नंबर का, यदि कक्षा में विद्यार्थी शोरगुल करे तो उन्हें क्या करना चाहिए, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा क्रियाओं में संलग्न करना चाहिए, यानी उसे होमवर्क देना चाहिए या किसी अन्य क्रियाओं में उसे शामिल करना चाहिए ताकि वो शोरगुल ना करे। अगला जो क्वेश्चन है 111 नंबर का हम लोग देखेंगे, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितनी होती है, तो ये आपको होती है याद रखना है 2 वर्ष की। अगला जो है, एक विद्यालय में निम्न में कौन वंचित नहीं है, यह क्वेश्चन पूछा गया 112 नंबर का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दैहिक दंड, ऑप्शन सी। विद्यालयों में बढ़ती अनुशासनहीनता के लिए एक उत्तरदायी कारण क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षकों द्वारा नेतृत्व प्रदान करने में कमी। 114 नंबर का क्वेश्चन, विद्यालय विद्यार्थियों में अधिगम के लिए निम्न में कौन सा सर्वाधिक प्रभावी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपका प्रभावी है निर्देशित क्रियाएं, ऑप्शन सी। निम्न में कौन विद्यालय की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भाग नहीं है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, कक्षा व्याख्यान, ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे 116 नंबर का, एक विद्यालय हेतु सबसे बड़ी समस्या कौन सी होती है, तो ये आपको होती है 116 नंबर का, ऑप्शन डी, विद्यार्थियों की लगातार कमी होना। 117 नंबर का, अधिगम सीखने हेतु विद्यार्थियों का सबसे बड़ा गुण क्या है, तो वो आपको पता होना चाहिए, इसका सही आंसर हो जाएगा सीखने हेतु जिज्ञासा। 118 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कौन सा एक अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है, तो इसका सही आंसर आपको बता देते हैं, ऑप्शन सी, खेलों का आयोजन नहीं करना। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय की भौतिक संरचना का उदाहरण नहीं है, तो 119 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाइब्रेरियन। अगला जो क्वेश्चन है वो 2020 के एग्जाम का लास्ट क्वेश्चन है, जिस शिक्षण संस्था में अध्ययन हेतु उम्र का कोई बंधन नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आपको खुली शिक्षा की संस्था। आपको बता दें साथियों 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप 95 से ज़्यादा लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन बना लेते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज मिलने की चांस बनी रहती है। अगर उसे कम करेंगे तो आपका कोई चांस नहीं बनेगा, क्योंकि इस बार जो है सर्वाधिक पिछली बार की तुलना में फॉर्म आए हैं। तो आपकी अगर बेहतर तैयारी रहेगी, अगर आप बेहतर स्कोर करेंगे तो ही आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, अन्यथा आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के लास्ट सेट यानी 2019 में पूछे गए क्वेश्चन। तो 3 वर्ष के क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे इस वीडियो में, 2019, 2020 और 2021। चलिए देखते हैं। तो पहले इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसे हम लोग छोड़ते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ हिंदी से शुरू करते हैं। 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहा जाता है, तो उसे आपको पता ही होगा क्या कहा जाता है, उसे संधि कहा जाता है। समास का शब्द का अर्थ पूछा गया है क्या होता है, तो इसका अर्थ जो होता है वो आपको होता है संक्षेप। अगला जो क्वेश्चन है, जिस समास में दोनों पदों को छोड़कर कोई अन्य पद प्रधान होता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे आपको पता है, अगर आप समास पढ़ें तो आसानी से इसका आंसर दे देंगे, उसको बहुव्रीहि समास कहा जाता है। संधि और समास में क्या समानता है, 19 नंबर का क्वेश्चन, इसमें जो समानताएं हैं दोनों का शब्द जो है संक्षिप्त हो जाते हैं, ऑप्शन सी। लोटा डोरी कौन सा समास है, तो 20 नंबर का सही आंसर आपको हो जाएगा द्वंद्व समास है। हथकड़ी में कौन सा समास है, देखिए समास से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 21 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला जो क्वेश्चन है 22 नंबर का, शब्द के पश्चात भाग में लगकर जो संबंध तत्व नया शब्द निर्मित करता है उसे कहते हैं। आपको थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आपको हम समझा रहे हैं। 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा प्रत्यय, ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है, घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है, ये क्वेश्चन पूछा गया है 23 नंबर का, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अक्कड़।
कवि बिहारी लाल किस रस के कवि हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है किस रस के कवि हैं, श्रृंगार रस के। दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो ये आपको 25 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 मात्राएं होती है। क्या होती है? 13 मात्राएं। अगला जो क्वेश्चन है 26 नंबर का, तीन बैर खाती सो, तीन बैर खाती है कौन सा अलंकार है, तो ये आपको है यमक अलंकार, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अंडे का शहजादा मुहावरे का सही अर्थ का चयन करिए, इसका जो सही अर्थ होगा वो आपको हो जाएगा अनुभवहीन व्यक्ति, ऑप्शन डी। अम्बु शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा जल। अगला जो क्वेश्चन है, मृगांक शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है, 29 नंबर, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा सुधाकर। विधि शब्द के विलोम शब्द का चयन करिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा विधि का निषेध। अगला जो क्वेश्चन है आपको रीजनिंग के क्वेश्चन है, रीजनिंग आप बना लीजिएगा, रीजनिंग को हम लोग छोड़ते हैं, काफ़ी ईजी रीजनिंग पूछे जाते हैं। अगला जो हम लोग है वो है सामान्य जानकारी के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इधर भी रीजनिंग के ही क्वेश्चन है, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं सामान्य जानकारी। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी, इसका जो सही आंसर आपको 56 नंबर का होगा वो आपको हो जाएगा डब्ल्यू हॉकिंस के द्वारा लिखी गई थी, ऑप्शन सी। कलकत्ता डैश में स्थापित किया गया था, तो कलकत्ता जो स्थापित किया गया था वो आपको पता होना चाहिए 1690 ईस्वी में। बैक्टीरियोफेज शब्द का प्रयोग किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका होगा फेलिक्स डी हेरले के द्वारा। एची लक्ष्य संरक्षण के लक्ष्य को विश्व किस वर्ष तक प्राप्त कर पाएगा, तो ये आपको प्राप्त कर पाए 59 का सही आंसर हो जाएगा 2020, तभी के संदर्भ में पूछा गया था क्वेश्चन। कृषि पारिस्थितिक तंत्र के विकास का उद्देश्य टिकाऊ और आत्मनिर्भर होना है, इसे किस रूप में जाना जाता है, इसे जो जाना जाता है जैविक संपोषित कृषि के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन सी। सब्जियों और रसोइयों की जड़ी बूटी की खेती किस रूप में जानी जाती है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 61 नंबर का आपको ऑप्शन डी, सब्जियों की खेती के रूप में। निम्नलिखित में कौन सा शहर श्रीलंका का प्राचीन राजधानी था, तो वो आपको श्रीलंका का प्राचीन राजधानी कौन था, 62 का जो सही आंसर हो जाएगा अनुराधापुरम। आपको चाबहार पोर्ट कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो काफ़ी चर्चा में रहता है ये पोर्ट, तो इसका सही आंसर आपको बताना था, इसका सही आंसर आपको हो जाता है ईरान में। वन्यजीव अभ्यारण्य जहाँ कोई भी पेड़ पौधे झाड़ियाँ जड़ी बूटी और कई प्रकार के जानवर जैसे कि बंदर, हाथी, आपका सांप, मेढक इत्यादि देखा जा सकता है, इस अभ्यारण्य का सबसे संभावित स्थान कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको 64 नंबर का, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है आपको कोप 24 जो होगा वो कहाँ होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही आंसर तभी के संदर्भ में जो आयोजन हुआ था वो आपको 65 नंबर का सही आंसर हो जाता, वो आपको कोटोविस पोलैंड में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है, भारत को एक आत्मनिर्भर और एक स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना किस पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक लक्ष्य था, तो ये आपको 66 का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना। 67 नंबर का क्वेश्चन, भारत में राज्य की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के आवंटन का निर्धारण करने के लिए गॉडगिल फार्मूला कब शुरू किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो 67 नंबर का सही आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाता है 68 नंबर का कौन, ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1। अगला जो क्वेश्चन है, वेल्स की राजधानी निम्नलिखित में कौन सी है, तो वेल्स की जो राजधानी है वो आपको है कार्डिफ, याद रखना है कार्डिफ। अगला जो क्वेश्चन है, वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर स्थित है, तो 70 का सही आंसर आपको हो जाता पेटोमेक नदी, ऑप्शन बी। भारत के 70वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया 71 नंबर का, जो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति आपको सिरिल रामाफोसा। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे 72 नंबर का, बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, पाली भाषा में। दिल्ली सल्तनत जो है किसके आक्रमण के कारण जो है समाप्त हो गया था, तो वो आपको पता ही होगा, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा तैमूर लंग के आक्रमण। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने कराया है, तो ये करवाया है आपको कुली कुतुब शाह ने। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछा गया है कौन था, तो ये आपको पता ही होगा कौन था, 75 का जो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डैश सत्र में गाया गया था, तो ये इसका सही आंसर आपको हो जाता है 76 नंबर का, ऑप्शन सी, 1896 में। मोहनदास करमचंद गांधी डैश के दौरान महात्मा गांधी बने थे, तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे 78 नंबर का क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, तो 78 का सही आंसर आपको हो जाता है शुक्र ग्रह को। निम्नलिखित में से भारत ने फ्रांस से कौन सा अधिग्रहण किया है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाता है, किसका अधिग्रहण किया है, 79 नंबर का सही आंसर हो जाता है ये सभी, यानी यनम, माहे, कराइकल तीनों का अधिग्रहण किया है। मुद्रास्फीति का क्या कारण है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका कारण है धन की आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में गिरावट। वैज्ञानिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू पूछा गया है क्या है, तो 81 का सही आंसर आपको होता है परिकल्पना, ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे, मनुष्य में बड़ी आंत मुख्य रूप से क्या करती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है 82 नंबर का, इसका सही आंसर आपको हो जाता है अवशोषण। अम्लीय वर्षा इसलिए होती है क्योंकि, इसका जो सही आंसर आपको 83 नंबर का हो जाता है वो आपको हो जाता है जीवाश्म ईंधन के जलने से वातावरण में कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं, ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन है 84 नंबर का हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन है आपका ऑटोट्रॉफिक जीवों में शामिल हैं, क्या शामिल है, 84 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा गया है, इसका सही आंसर आपको बताना है, इसका जो सही आंसर आपको हो जाएगा सी, हरे पौधे और कुछ जीवाणु। अगला जो क्वेश्चन है 85 नंबर का, पानी में एल्कोहल की घुलनशीलता का क्या कारण होता है, तो इसका जो कारण होता है आपको याद रखना है
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 86 नंबर का, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक गैर धात्विक लक्षण है? तो 86 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एफ। अगला जो क्वेश्चन है ऑर्कियोपेक्टिक्स जीवाणु अवशेष की एक डैश के बीच की कड़ी है, तो ये आपको किसकी कड़ी है? 87 का सही आंसर हो जाएगा, सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी है। अगला जो क्वेश्चन है 88 नंबर का, भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है, यानी किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आपको 88 नंबर का हो जाएगा। बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं रमन प्रभाव की खोज को चिन्हित करने के लिए, तो ऑप्शन ए। आपको एमआरआई का अर्थ पूछा गया है क्या होता है, तो एमआरआई का अर्थ जो होता है आपको 89 का, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग। गन मेटल में क्या शामिल है? तो गन मेटल में आपको पता होगा क्या शामिल है, कॉपर और आपका एसएन शामिल है। कॉपर 90% और एसएन आपका 10%। अगला जो क्वेश्चन है 90 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको। 91 नंबर का क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का दहन। अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये आपको मनाया जाता है, याद रखना है, 22 मई को। अगला जो क्वेश्चन पूछा है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या नहीं रखता है? तो 93 का सही आंसर आपको हो जाएगा बी, यूरोसिल नहीं रखता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि डैश प्रक्रिया के माध्यम से युग्मक का निर्माण होता है, तो 94 का सही आंसर हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन। निम्नलिखित में कौन सा पानी में घुलनशील है? तो 95 नंबर का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, बी और सी पानी में घुलनशील है। अगला जो खंड है विद्यालय में शिक्षण एवं ज्ञान का वातावरण, उसे देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसी लोकतांत्रिक कक्षा में एक अध्यापक का कार्य होता है, क्या कार्य होता है? तो 96 का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे 97 नंबर, किसी विद्यार्थी की एक समस्या है, वो अध्यापक से पूछता है मैं क्या करूँ, अध्यापक को क्या चाहिए कि वो क्या करे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, विद्यार्थियों से स्वयं को पहचानने के लिए कहना, जिससे कि वो अपने हल करने की क्षमता को पहचान सके। योजना समूह की सर्वश्रेष्ठ व्यक्त राय क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो 98 का सही आंसर आपको बता देते हैं ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे 99 नंबर का, स्कूल पर्यवेक्षक के प्रभाव का आकलन इनके अनुसार किया जाना चाहिए। किनके अनुसार किया जाना चाहिए? वो आपको शिक्षा के लक्ष्यों के प्रति अधिक से अधिक छात्रों की प्रगति। अगला जो क्वेश्चन है शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, क्या कार्य है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो 100 का सही आंसर हो जाएगा आपका छात्रों के विकास पर पूर्ण ध्यान देना, ऑप्शन ए। जैसा कि कक्षा के लिए लागू होता है, अभिप्रेरण में शिक्षक की भूमिका अनिवार्य रूप से डैश का विषय है, तो ये आपको सही आंसर इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, जागरूक और चेतन विद्यार्थियों की ऊर्जा को रचनात्मक दिशा की ओर प्रभावित करने का विषय है। अध्यापकों का मुख्य उत्तरदायित्व क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका उत्तरदायित्व जो होता है वो आपको हो जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा अध्यापन की तकनीक के साथ प्रयोग करना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कक्षा अनुशासन डैश के प्रति उन्मुख होना चाहिए, तो इसका सही आंसर आपको हो जाता है ऑप्शन बी, व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन। अगला जो क्वेश्चन है 104 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसकी पुष्टि करता है कि विद्यालय को सामाजिक उत्थान में अग्रणी होना चाहिए? तो इसका सही आंसर आपको 104 का हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यालय की प्रगतिशील कार्य, ऑप्शन बी। 105 नंबर का हम लोग देखेंगे आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से किस कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाता है 105 का सी, विद्यालय विघटन के प्रबल कारक हैं। 106 का सही आंसर हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक अवसरों की समानता की भावना के विरुद्ध है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको इसका सही आंसर हो जाएगा आश्रम विद्यालय, ऑप्शन सी। साथियों सेशन खत्म होने के बाद इस वीडियो को अपने ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके अन्य लोग जो इसका एग्जाम देने जा रहे हैं उन्हें मदद मिल सके। तो हम लोग देखेंगे 107 नंबर का क्वेश्चन, विद्यालय अपने कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को डैश सहायता करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सुसंस्कृत बनाने में। अगला जो क्वेश्चन है कक्षा अध्यापन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 108 का सही आंसर आपको हो जाता है ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाना। विद्यालयों को शैक्षणिक वातावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है यदि, तो 109 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, हमेशा शारीरिक दंड किया जाए। अब हम लोग देखेंगे क्या नंबर का क्वेश्चन है 110, आपके दृष्टिकोण से विद्यालय में खेल क्रियाकलाप, इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका 110 नंबर का ऑप्शन ए, मनोगामक विकास के लिए आवश्यक है। एक शिक्षक का कार्य है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, तो इसे आप जरूर याद कर लें। इसका सही आंसर हो जाएगा अध्ययन के अनुकूल वातावरण बनाना। शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? तो 112 का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को सुगम बनाना, ऑप्शन डी। कक्षा में सूचना आदान प्रदान और अधिक प्रभावशाली हो जाएगा यदि, 113 नंबर का क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुकूल वातावरण में किया जाता हो। अगला जो क्वेश्चन है 114 नंबर का, अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रदान करने की सलाह क्यों दी जाती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाता है यह मूल्यांकन में होने वाली गलतियों को कम करता है। अभिरुचि परीक्षण प्रयोग किए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रवीणता मापने में। अब हम लोग 116 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे, वार्षिक परीक्षा प्रणाली में उत्पन्न होने वाली अनावश्यक मनोवैज्ञानिक परेशानियों से बचने के लिए हमें प्रयोग करना चाहिए, क्या प्रयोग करना चाहिए? तो 116 का सही आंसर आपको हो जाता, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, शोधक मापदंडों सहित आवृत्ति परीक्षण। शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अच्छे तरीकों से विकसित किया जाता है, ताकि 117 नंबर का सही आंसर जो आपको हो जाएगा वो हो जाएगा आपको डी, तथ्यों को जांचने परखने के बाद ही स्वीकार करना सिखाकर।
एक अध्यापक को कक्षा में अपनी आवाज़ डैश रखनी होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सामान्य आवाज़ रखनी होगी। किसी विद्यालय के गलत जवाब को निपटारे के लिए निम्न में कौन सा कार्य करना होगा, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, व्याख्या करना और दोबारा उत्तर देने का मौका देना होगा। अगला जो क्वेश्चन है 120 नंबर का, एक अध्यापक अधिक प्रभावी हो जाएगा यदि, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा वह शिक्षार्थियों को पढ़ाई में निपुणता प्राप्त करने में सहायता करता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 3 साल के आपको सारे क्वेश्चन हम बता दिए साथियों। इंग्लिश के जो क्वेश्चन है साथियों वो आपको अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पैसेज कैसे बनते हैं, क्या क्या आपको टिप्स अपनाने चाहिए ताकि पैसेज आप सही कर पाए, तो तमाम जानकारी आपको हम अगले वीडियो में देंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं सही धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।